हेलो। श्याम रंगीला का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट जो हुआ है उसमें सबसे बड़ी नासमझी श्याम रंगीला की है, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना एक कानूनी प्रक्रिया होती है, किसी नियम के तहत होती है। उसकी प्रक्रिया पूरी करना बहुत आवश्यक है, तभी इस तरीक़ा के फॉर्मेलिटीज मान्य होती हैं। उन्होंने वकील के माध्यम से कराई थी, तो उनके वकील ने पूरी ये तरह से अध्ययन क्यों नहीं किया, क्योंकि जो एक शपथ है देश की अखंडता के बारे में हर कैंडिडेट को पहले लेनी पड़ती है, उसका सबूत नॉमिनेशन पेपर के साथ दिया जाता है। ये तो वकील को पहले ही पढ़ लेना चाहिए था कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं। कुछ वो ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी कानूनी प्रक्रिया में हार जाता है। वकील होने के बावजूद भी ये इस तरीके की गलती हुई, उनके साथ वकील था, तो एक विचार करने के बाद प्रश्न होता है कि वो वकील किस स्तर का होगा, कितनी नॉलेज उस वकील को होगी। अगर नॉलेज संपूर्ण होती तो ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता किसी भी कीमत पर, क्योंकि साधारण आदमी भी इस तरीके चुनाव आयोग की साइट पर जाकर के इस संबंधित प्रक्रिया को पढ़ सकता है, समझ सकता है और उस प्रकार पूरी कर सकता है। वो तो रंगीला के वकील थे। खैर, वकील की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये हुआ। फिर दूसरी बात ये कि वो इतने बड़े आदमी के खिलाफ खड़े हो रहे थे, एक तरह का चैलेंज भी दे रहे थे। निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का वर्तमान में पीएम भी है, आगे पीएम बनने के भी इरादे रखता है। उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कुछ सावधानीपूर्वक चलना चाहिए था। 11 से 3 का जो टाइम है वो तो सही है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्तर पर भी रंगीला के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, वो भी गलत, वो भी एक कारण है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। खैर, रंगीला को इलेक्शन ही लड़ना है तो दूसरी सीट पर अभी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। किसी और सीट के भी इलेक्शन होने वाले हैं अगले चरण में, तो उसके लिए आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और जीत के आएँ और संसद में जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो संसद में उनके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये चुनाव है, आज का चुनाव है, पुराने ज़माने का चुनाव नहीं है। आज पग पग पर राजनीति है, काम दंड भेद हर तरीक़ा से आदमी जीतना चाहता है, कोई भी आदमी हो, किसी भी स्तर का आदमी हो। तो श्याम रंगीला को ये सोचना होगा, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कहीं आगे कहीं सफल हो पाएंगे, अगर उनको राजनीति में आना है तो। अन्यथा जो वो कर रहे हैं वो ही करते रहें, उसी से वो अपनी इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि राजनीति में कानून के साथ साथ कुछ जीतने वाले लोग कुछ कानून से बाहर भी जा कर के ऐसे कार्य करते हैं जो कि कानून के विरुद्ध होते हैं। उन लोगों से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग 20, 30, 40 साल से इस राजनीति में हैं, उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, और फिर उनके खिलाफ वोट पा लेना ये और ही बहुत बड़ी बात है। बहुत असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन कठिन तो है। इसलिए श्याम रंगीला, आपको किसी भी पार्टी के संपर्क में आकर के ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। अगर श्याम रंगीला किसी पार्टी से होते, निश्चित रूप से उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं, क्योंकि पुरानी राजनीतिक पार्टियों को सारे नियम पता होता है, उनके पास लीगल टीम होती है, वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करके चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई कमी न हो और उनका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए। जय हिंद।